का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। आमेन। मैं जो वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैं इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूं और मैं चाहता हूं हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और 31, 32 और 33 इन 3 आयतों की और हम गौर करेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन हमें चिंता करने से मना करता है ना। प्रभु का वचन हमें कहता है चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं करना, फिक्र नहीं करना। बाइबल में लिखा है अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, उसे तुम्हारा ख्याल है। बोझ डालने का मतलब क्या है? परमेश्वर को करो। इसका मतलब है जो भी हमारे चिंता फिक्र है वो परमेश्वर को सौंप दो। जो भी चिंता फिक्र है, चिंता फिक्र आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना, सबकी लाइफ में आते हैं। वो लेकर परमेश्वर को दे दो बस। ये लो प्रभु, ये गठरी आप उठाओ, ये बोझा आप उठाओ, आप ये भार उठाओ। तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बहुत सारे लोग कई बार कलीसियाओं में पता क्यों जाते हैं? मालूम है क्यों जाते हैं? इसी सोच के साथ जाते हैं यीशु मसीह चमत्कार करेगा। हाँ, वो करते हैं। मैं आपको एक बेहतर तरीका बताने जा रहा हूं। कौन सा तरीका? पड़ोसी को एक बेहतर तरीका बताने जा रहे हैं। एक तरीका होता है तेल पानी वाला तरीका। कौन सा तरीका होता है? सब कहे तेल पानी वाला तरीका। हाँ, उसमें हमें कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई जिंदगी सुधार की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस तेल पानी आओ, संडे तेल पानी लेके जाओ, कहानी खत्म, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी घर में कहो, जैसी मर्जी जिंदगी जियो। वो बड़ा टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर का, और वो गारंटीड नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जब हम किसी और तरीके से हम सिर्फ किसी के डेक्लरेशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा बोल कर दिया, हमने आमीन बोल दिया, हमारा काम हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मैं आपको समझाऊंगा आज कैसे 100% ये गारंटी है कि हमारे काम हो। 100% कैसे गारंटी है कि जो हम अपनी जिंदगी में होते देखना चाहते हैं वो होगा ही होगा, और लेकिन वो तेल पानी से नहीं होगा। एक बात पक्की है, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मैंने क्या बताना है, वचन बताएगा। तो यहां पर सबको क्या चिंता होती है? खाना पीना, पहनना, रहना, घर, शादी, बंगला, ऑफिस, है ना। ये एक जनरल चीजें होती हैं हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती पोतों के लिए। सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हजारों बातें हमारे अंदर हो सकती है। तो यहां पर साफ लिखा है तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो अब आप कहो तो हम क्या करें? चिंता ना करें तो क्या करें? लेकिन अब हम क्या करें? उन्हें चिंता ना करें तो क्या करें? क्या 10 कलीसियाओं में जाए, 20 जगह जाएं, पानी पिए, तेल ले, ये करे वो नहीं, क्या करें? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उछलते हैं। वो मेढक नहीं होता जैसे, है ना, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पता नहीं कहां से मिलेगा, पता नहीं कहां से ब्लेसिंग मिलेगा। मैं आपको बताता हूं वचन क्या कहता है, आशीष कैसे मिलेगा। तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। 32 आयत, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। तो एक तो यहूदी लोग थे और हम सब लोगों को अन्य जाति कहा जाता था। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, वो यहूदी लोगों के साथ बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए भी बात है, आज हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी उसका हिस्सा बन गए हैं। हम भी उस वृक्ष के साथ जुड़ गए हैं, हम कटे हुए थे, हमें जोड़ दिया गया है। तो उस समय हम अन्य जाति थे, आज हम प्रभु के लोग हैं हम जेंटाइल्स में ही, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हुए हैं। तो यहां पर यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं जो गैर कौमों के लोग हैं ना, उनको यही चीज सताती रहती है, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, क्योंकि अनाथ है ना। क्या है? अनाथ है। इसे अनाथ मेंटालिटी कहते हैं। चिंता, वो लोग जिनको चिंता बोध करने की आदत होती है ना, वो लोग अनाथ सोच के लोग होते हैं। अनाथ का मतलब क्या है? ना बाप है ना मां है,
ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई बहन भाई है, बिल्कुल अकेले गुमसुम सड़क पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई घर ना ठिकाना, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति को अनाथ कहते हैं, जिसका कोई रखवाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कोई बढ़ाने वाला नहीं। सो अनाथ मेंटेलिटी क्या है? ओ कोई है ही नहीं हमारा पूछने वाला, हर समय चिंता कहां होगा। अरे आप, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। परमेश्वर आपका बाप है, वो आपका पिता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और वही यीशु मसीह कहते हैं किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि अन्य जाति लोग क्या करते हैं? इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, गाड़ी कैसे मिलेगी, बंगला कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उनका टारगेट पता क्या है? प्रभु के कहने का मतलब, उनका टारगेट है दुनियावी चीजें। क्या है उनका टारगेट? हाँ, दुनियावी चीजें। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, नाम चाहिए, शान चाहिए, कुछ भी हो सकता है। उनका वो सिर्फ वही टारगेट है। और टारगेट रखते, हो सकता है वो कुछ चीजें पालें, लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, अगली आयत में मैं दिखाऊंगा प्रभु का वचन क्या कहता है। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, सब कहे मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर जानता है कि मुझे इन सब वस्तुओं की जरूरत है। इसका मतलब है परमेश्वर को पता है आपको क्या क्या चाहिए, उनको पता है आपकी जरूरत का। जब बच्चा होता है, कितनी माएं यहां बैठी हैं, आपको पता होता है ना बच्चे को क्या चाहिए, दूध कब चाहिए, किस टाइम चाहिए, किस टाइम नहीं चाहिए, है ना। माँ बाप कैसे अपने बच्चों को बढ़ाते हैं। हाँ, अब टाइम आ गया है। कौन सा टाइम आ गया? बच्चा भाई 3 साल पार कर गया है, अब स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। करते कि नहीं करते? कौन सा माँ बाप है जो ऐसा नहीं करता? कोई अच्छा माँ बाप है वो भी करता है, बुरे वाला भी करता है। वो कहते हैं नहीं, अब बच्चे को स्कूल में डालना ही पड़ेगा। बच्चा 4 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, अब स्कूल जाना है, इसको वर्दी लेके देनी पड़ेगी। बच्चा कभी रोया मुझे वर्दी चाहिए? रोना पड़ा क्या बच्चे को? क्या बच्चा रोया पापा मम्मी आप मुझे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? अरे वो तो रोते हैं, ना भेजो, हम जबरदस्ती भेजते हैं, है ना। रूफस जब छोटा होता था ये तो बड़ी देर रोता रहा, कई बार रो रो के क्लास में उल्टी भी कर देता था, तो इसके एक्स्ट्रा कपड़े कई बार भेजने पड़ते थे। कई बार इसका नानू लेके जाता था छोड़ने के लिए, जैसे गेट के पास जाना इसने रोना शुरू कर देना, इसका नानू वापस ले आता था, रहने दो कोई बात नहीं, नहीं भी जाएगा चलेगा, बच्चा रो रहा है। उसको रोना नहीं पड़ा इस बात के लिए कि मुझे स्कूल भेजो, मुझे वर्दी लेके दो, मेरी फीस भरो। माँ बाप को पता था ना क्या चाहिए बच्चे को। अगर हम माँ बाप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, सोच कर देखो परमेश्वर जो भला है आपको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। तो परमेश्वर को आपकी चिंता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। किसी और को पता ना हो, आपके माँ बाप को पता हो ना हो, आपके भाई बहन को पता हो ना हो, कलीसिया के दूसरे लोगों को आपकी जरूरत पता हो ना हो, याद रखना परमेश्वर को पता है। अब यही नहीं कि वो पता ही रखते हैं, बस उसका समाधान भी करते हैं। क्या करते हैं? उसका समाधान भी करते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है। अगली आयत में क्या लिखा है? तो हम क्या करें? इसलिए, यानी कि किस लिए, है ना। क्या कहा था? चिंता ना करना, क्या कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग भी ऐसे करते हैं। लेकिन याद रखना तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो प्रभु फिर अब हम क्या करें? अगर चिंता ना करें तो क्या करें? पड़ोसी से पूछे, चिंता ना करें तो क्या करें? हाँ, यहां पर लिखा है क्या करना है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन।
हाँ, प्रेयर अपनी जगह है। कई लोग क्या करते, प्रेयर कर लेते लेकिन चिंता नहीं छोड़ते। नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर एक बार भी प्रेयर के बारे में नहीं लिखा। प्रेयर करना अच्छी बात है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको मालूम है, आपको जो सारी चीजें चाहिए ना, हर बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हमें सिर्फ 5 चीजें सोच रहे हो, प्रभु कह रहे हो तुझे बाकी 20 चीजें भी चाहिए। प्रभु स्कूटर दे दो, प्रभु स्कूटर दे दो। प्रभु कह रहे स्कूटर तो चलो तुझे चाहिए, उसके साथ तेल भी चाहिए, उसके साथ रिपेयर के पैसे भी चाहिए, तुझे सुरक्षा भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो हम तो वो चीजें नहीं मांग रहे ना। परमेश्वर को पता है, वो ए से लेकर जेड तक हर चीज का समाधान करते हैं। आमीन। कोई कहेगा प्रभु बीवी दे दो, कोई कहेगा पति दे दो। अच्छा, हाँ, पति बीवी मिल गया, फिर उसके बाद बाकी और भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिंदगी में चाहिए। हमने तो एक बात बोली, लेकिन परमेश्वर जब देते हैं, याद रखना, पूरा पैकेज देते हैं। आमीन। क्या देते हैं? जब गाड़ी देंगे, गाड़ी में तेल डलवाने के पैसे भी देंगे। जब घर देंगे, बिजली का खर्चा भरने के पैसे भी देंगे। जब बच्चा देंगे ना, कहीं ओह बच्चा हो गया अब क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, अगर बच्चा दिया है ना, तो बच्चे का सारा पालन पोषण के लिए सारा सिस्टम बंदोबस्त किया हुआ है। ऐसे नहीं भेज देते किसी को परमेश्वर दुनिया में। ओ बच्चा, दूसरा बच्चा हो गया जी, और तीसरा हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। आजकल तो चलो कम होते हैं, है ना। उधर देखो, इजराइल के 12 गोत्र बने, और याकूब सोच रहा था 12 हो गए, लेकिन प्रभु 12 के लिए भी मुहैया करने के लिए तैयार था। सिर्फ 12 के लिए नहीं, उनसे जो कौमें आनी थी ना, उनके लिए मुहैया करने के लिए भी प्रभु तैयार था। आमीन। परमेश्वर ने एक आदम हवा को बनाया, आदम को बनाया, उसकी पसली में से हवा को बनाया। अभी 2 लोग थे। अब सोच कर देखो, परमेश्वर ने उसे कहा फूलो फलो भर जाओ, और हो सकता है आदम ने देखा हो, प्रभु इतने अरबों बच्चे होंगे, और सोच कर देखो, वो सोचे इतने अरबों बच्चों को कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे। सारा बंदोबस्त पहले कर रखा है। मनुष्य को जमीन पे लाने से पहले ही मिट्टी का बंदोबस्त किया, उसमें सारे मिनरल्स डाले, उस पानी का बंदोबस्त किया, सूरज की रोशनी का बंदोबस्त किया, चांद का बंदोबस्त किया। मालूम है, ये सारी चीजें पहले बनाई। पहले परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, फिर पानी को अलग किया, सूखी जमीन बनाई, फिर उसके बाद परमेश्वर ने सूरज भी बनाया, चांद भी बनाए, तारे भी बनाए, पंछी भी बनाए, मछलियां भी बनाई, जानवर भी बनाए, सब कुछ, पेड़ पौधे, सब कुछ बनाने के बाद प्रभु ने कहा हाँ हो गया, पूरा तैयारी, अब मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। देखो परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। उसके बनाने से पहले हर चीज का बंदोबस्त इस पृथ्वी पर किया। आपको यीशु मसीह ने बुलाने से पहले आपके लिए इस पृथ्वी पर हर बात का बंदोबस्त कर दिया है यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना, आपको यहां किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। आजकल सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग जानबूझ के मुद्दे बनाने के लिए, ओ जी आटा चावल दे के बुला लिए लोग। सच में ना, आजकल कितना सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे यहां कोई आटा चावल के कारण नहीं आया, यहां पर यीशु मसीह ने बुलाया है इसलिए आया है। यहां लोग आटा चावल लेने नहीं आते, देने आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बुलाया। किसने बुलाया आपको? जब यीशु मसीह बुलाते हैं, वो सारी जिम्मेवारी भी उठाते हैं। उसी तरह से जब हमें यीशु मसीह ने बुलाया है, याद रखना, उन्होंने आपके पल पल का इंतजाम किया हुआ है। आमीन। तो हमें अब दुनियावी लोगों की तरह नहीं सोचना, जो अनाथ हैं, जिनका कोई बाप नहीं है। हमारा पहले कोई स्वर्गीय बाप नहीं था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, कहां है, कहां है, कौन है, ये है, वो है, कौन है, हमें मालूम नहीं था। हम ढूंढ रहे थे उसको नदियों में, पहाड़ों में। लोग आज भी कर रहे हैं।
धर्म में ढूंढ रहे थे, अलग अलग जातियों में ढूंढ रहे थे, अलग अलग तरीकों से ढूंढ रहे थे। लेकिन आज हम अनाथ नहीं हैं, हम परमेश्वर को जान गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमारी जिंदगियों के ऊपर जाहिर किया है। हमारा एक पिता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हमसे प्रेम करते हैं और उनको हमारी सारी जरूरतें पता है। आमीन। लेकिन उनसे लेने का तरीका क्या है? सारी जरूरतें, जैसे बाइबल में पिछले दिनों में मैं बता रहा था, उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय पहली आयत में लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, और परमेश्वर ने उसको सब बातों में आशीष दिया। कितनी बातों में? सब बातों में। सब बातों का मतलब क्या है? सब फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया, सोने चांदी का ब्लेसिंग था, बच्चे दिया, बच्चों को तरक्की दिया, आत्मिक जीवन भी दिया, जो सबसे जरूरी है ना। वो परमेश्वर को जानते थे, हमेशा का जिंदगी भी दिया, पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग्स भी दिया, जनरेशंस के लिए। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी की हर बात में उसको ब्लेसिंग दिया। ये जो ब्लेसिंग है, ये कोई व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं पा सकता। हम अपनी ताकत से कुछ पा सकते, थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे दुनिया करती है, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये कर लो, कर भी लेते हैं। कई चीजें जिंदगी में हासिल कर लेते हैं चिंता करके, उन चीजों के पीछे दौड़कर। लेकिन बाइबल में लिखा है हमें उन चीजों के पीछे नहीं दौड़ना, हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे, बाकी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर चीजों के पीछे दौड़ोगे, हो सकता है चीजें मिल जाएं, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। इसलिए यहां पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सब कहे राज्य, यीशु मसीह का राज्य है। ये कलीसिया यीशु मसीह के राज्य का हिस्सा है। आप लोग और मैं, हम यीशु मसीह के राज्य का हिस्सा हैं, जिसका मतलब है यीशु मसीह बादशाह है और हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं, उसकी बादशाहत है। और दानियल की किताब में साफ साफ लिखा है, पवित्र राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। साफ लिखा हुआ है। अब यीशु मसीह बादशाह है, हम उसकी प्रजा है, और हम उसकी प्रजा क्या कर रहे हैं? हम बादशाह की सेवा कर रहे हैं। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि बादशाह के कार्यों में कोई कमी ना आए, चाहे फाइनेंसिस से, चाहे प्रार्थना करने से, वचनों में बढ़ने से, यीशु मसीह का स्वभाव जाहिर करने से लोगों के ऊपर। सिर्फ यही नहीं कि हमने लोगों के लिए प्रार्थना करके चमत्कार देखना है, हमें मसीह का स्वभाव भी दिखाना है। जब भी कोई मसीह का स्वभाव नहीं दिखा पाता ना, वो लंबा नहीं चल पाता। एंड ऑफ द डे वही व्यक्ति बना रहेगा जिसने सेवकाई को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को वचन पर बनाया है। वचन के बाहर भी सेवकाई बनाई जा सकती है। मूसा वचन के बाहर हो गया कुछ समय के लिए, दाऊद वचन के बाहर हो गया, शाऊल वचन के बाहर हो गया, लेकिन अभी भी युद्ध लड़ रहा था, अभी भी बादशाह था, वो बाहर हो गया लेकिन बना नहीं रहा। दाऊद बाहर हुआ, जल्दी से वापस आ गया, मन फिर आया, प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया है। वापस आया और फिर ध्यान रखा कि दोबारा जिंदगी में वो मिस्टेक ना करे। तो पहले हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों को जगह देनी है। किसको देनी है? परमेश्वर के काम हमारी जिंदगी में नंबर 1 होने चाहिए। वो कहां से खाएंगे? नहीं, वो पीछे रखो। कहां से पिएंगे? पीछे रखो। क्या पहनेंगे? साइड पे रखो। बच्चों की शादी कैसे करेंगे? इसको भी साइड पे कर दो। फीस कहां से भरेंगे? इसको भी साइड पे कर दो। अपने आगे सिर्फ प्रभु का राज्य रखो। जब आप परमेश्वर के राज्य को आगे रख के अपनी जिंदगी में कदम उठाओगे, यह है ब्लेसिंग, यह है वो बात जो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगी। क्योंकि परमेश्वर पिता को पता है आपको क्या चाहिए। अब उनको पता तो है, लेकिन सवाल यह उनसे हासिल कैसे करें। और वो हासिल करना तेल पानी से नहीं होगा। उसके लिए हमें परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में पहल देना होगा, परमेश्वर के कामों को पहल देना होगा, परमेश्वर की चीजों को
पहल देना होगा, परमेश्वर की कलीसिया को पहल देना होगा। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को पहल दिया और देखो परमेश्वर ने कैसा उसका महल खड़ा कर दिया। कोई भी व्यक्ति, दाऊद ने परमेश्वर को पहल दिया और परमेश्वर ने एक ऐसा बादशाह उसको बना दिया। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा दाऊद तेरी गद्दी हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि उसने राज्य को पहल दिया, परमेश्वर की बातों को पहल दिया। गोलायत के साथ युद्ध लड़ा, वो पीछे भी रह सकता था, अरे आप पे कोई लड़ता फिरेगा, मैं अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डालूं, मैं रिस्क क्यों उठाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मेरी नौकरी चली गई, मेरा अगर ये चला गया, कोई मेरे खिलाफ बोला, मेरे रिश्तेदार हंसे। नहीं 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 नहीं, दाऊद ने ये सब चीजें नहीं किया। दाऊद ने यह नहीं कहा कि मैं पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। उसने कहा नहीं, ये खतना रहित फिलिस्ती परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। अगर कोई नहीं जा रहा, फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं पहला कदम उठाऊंगा। जब हम परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में पहल देंगे, क्या करना है, परमेश्वर के राज्य को क्या करना है, पहले में रखो। हम अपनी चीजों को पहले में रखते हैं। बाइबल में पता क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों को नहीं सौंपा। पता क्यों? क्योंकि उनको मालूम था लोगों के दिल में क्या है। कुछ तो चमत्कार देखने आते थे, कुछ ऐसे भी थे उन लोगों में जो रोटी खाने के लिए आते थे कि प्रभु पेट भरेगा, बस पीछे चलते जाओ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को मालूम था इनके दिलों में क्या है, और बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने आप को उनके सपुर्द नहीं किया। उनको पता था कि वो मेरे लिए नहीं आए, वो मेरे चमत्कारों के लिए आए हैं, वो मेरे चिन्हों के लिए आए हैं, वो पैसे के लिए आए हैं, वो गाड़ी के लिए आए हैं, वो वीजे के लिए आए हैं, वो बंगले के लिए आए हैं। हां, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुश्किल है जिंदगी में, प्रभु के पास ना जाए तो कहां जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब पता कब खड़ी होती है, जब हमें अपनी चीजों का है लेकिन परमेश्वर की बादशाहत का कोई कदर नहीं है। उसको एंड में लिखा रखा है। अपनी चीजों के लिए हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने धन के पहले हिस्से को हम परमेश्वर के लिए नहीं देते। मालूम है क्यों? क्योंकि पहल नहीं दिया। एक व्यक्ति को पहचानना हो ना, चलो कोई बड़ा मजबूरी में है, क्राइसिस में है, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर जानना ना कोई व्यक्ति कितना प्रभु के राज्य को सुपुर्द किया अपने आप को, उसकी गिविंग से, उसके देने से पता लग जाता है। उससे पता लग जाता है, हां ये व्यक्ति प्रभु के बादशाहत के लिए सोचता है, ये व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य को आगे रखा है। इसीलिए प्रभु ने इस्राएलियों को कहा था पहला हिस्सा। अब पहला हिस्सा इसलिए नहीं है कि प्रभु कोई हक जमा रहे, ऑफ कोर्स सब कुछ उनका है। पहला हिस्सा इसलिए था ताकि जो कुछ भी हमें चाहिए वो मिले। तो हम क्यों देते हैं, हम क्यों पहला हिस्सा देते हैं? ताकि हम परमेश्वर के राज्य को आगे रखें। क्योंकि जब प्रभु के राज्य को आगे रखेंगे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य, सब कहे राज्य। और दूसरी एक और बात भी ध्यान रखनी है। अब ये नहीं कि हमने गिविंग कर दिया, अपने दशमांशों में विश्वास योग्य हैं, या उससे बढ़कर देने में विश्वास योग्य हैं, हम प्रार्थना में विश्वास योग्य हैं, हर संडे चर्च में आते हैं, हर कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं, बहुत बढ़िया है। आपने राज्य को पहले रखा है, आप दूसरों को प्रभु का वचन प्रचार करते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन दूसरी बात यहां लिखी है, यहां हिंदी में लिखा है धर्म। क्या लिखा है? धर्म सही शब्द नहीं लिखा, थोड़ा मिस हो गया। सही शब्द है धार्मिकता, जिसे कहते हैं राइचियसनेस। दूसरा हिंदी में शब्द है युक्तता। धार्मिकता, सब कहें धार्मिकता, क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, यह जीवन शैली है, यह परमेश्वर के साथ रिश्ता है, यह जिंदगी जीने का तरीका है जो स्वर्ग के मुताबिक है। यह कोई धर्म नहीं है। लोगों ने धर्म का नाम दे दिया, देने दो, यह धर्म नहीं है। तो दूसरी बात लिखी है धार्मिकता, सब कहे धार्मिकता। अब धार्मिकता में ऑफ कोर्स अब हम यीशु मसीह के लहू के वसीले से परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ चुके हैं। लेकिन अब परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मसीह का स्वभाव, सब कहें मसीह का स्वभाव।
अब ये नहीं है कि राज्य के लिए हम पैशनेट हैं, हम गिविंग करते हैं, हम पैसा लाते हैं, हम रोटियां बनाते हैं, हम सफाई करते हैं, हम हर संडे पहुंच जाते हैं, हम गीत गाते हैं, बजाते हैं, बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छा शुरुआत है, लेकिन दूसरी बात भूलना जाना। बहुत सारे लोग पता जो भी गिरते हैं क्या गलती करते हैं, राज्य को पहला जगह दे दिया, धार्मिकता भूल गए। ये भूल ही गए कि हमें अपनी जिंदगियों में मसीह का स्वभाव भी जाहिर करना है। आमीन। तो क्या करना है? धार्मिकता की खोज करो। सब कहे धार्मिकता की खोज करना है। तो राज्य का खोज, धार्मिकता का खोज, राज्य का खोज, धार्मिकता, यानी कि मसीह का स्वभाव। प्रभु मुझे अपनी तरह बनाओ, मुझे जीना सिखाओ, मुझे पवित्र जिंदगी कैसे जीना है, घर में कैसे बोलना है, परिवार में कैसे बोलना है, पत्नी के साथ कैसे बोलना है, पति के साथ कैसे बोलना है, बच्चों के साथ कैसे बोलना है, पड़ोसियों के साथ कैसे बोलना है, समाज में कैसे बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा शब्द नहीं बोलना। इस खोज में बने रहो। लोग क्या खोज कर रहे हैं? वीजा। वीजा लग जाएगा, फिक्र मत करो, लगेगा। 2 दिन का एक्साइटमेंट होगा, तीसरे दिन कहोगे हाँ बस ऐसे ही है ना। फोन भी ऐसे होते हैं ना, जितने मर्जी फोन अपग्रेड कर लो। मेरा पहला फोन जो था iPhone 3GS था। जब मेरे पास आया मैंने कहा डॉक्टर जॉन, मैंने सेकंड हैंड खरीदा था, बड़ा सस्ता मिल गया यूके में। मैंने कहा डॉक्टर जॉन iPhone 3GS। मुझे कहते हाँ टॉय खरीद लिया तुमने नया, खिलौना। उसके बाद आया 4G निकल आया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, 2 महीने इंतजार करता 4G मिल जाता। फिर कुछ समय के बाद 4GS आया मेरे पास, मैंने सेकंड हैंड खरीदा यूके से। फिर महीने बाद उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं। फिर 5 आया, 5 खरीदा, 2 दिन का एक्साइटमेंट, तीसरे दिन कुछ भी नहीं। संसारिक चीजें ऐसे ही है, वो एक आधा दिन का 2 दिन का एक्साइटमेंट है, तीसरे दिन वो खत्म हो जाता है। वीजा का 2 दिन का एक्साइटमेंट है, तीसरे दिन खत्म हो जाता है। हाँ ये चीजें चाहिए, प्रभु को पता है चाहिए, ऑफ कोर्स इनको पीछे रखो, अपनी जरूरतों को पीछे रखो, राज्य को आगे रखो, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने की चाहत रखो। क्या करना है परमेश्वर के स्वभाव में? ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है, ये गारंटीड है। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं ना जो वचन में लिखा है, वो 100% गारंटीड होता है। यीशु मसीह के लहू से सील्ड है। वो एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में कभी नहीं टलेगी, कभी नहीं टलेगी, यानी कि पूरी होके रहेगी। अगर राज्य को पहले रखोगे और प्रभु के स्वभाव को, उनकी धार्मिकता, उनके तौर तरीके सीखो। मैं यीशु मसीह की तरह कैसे करूं, यीशु मसीह की तरह कैसे बोलूं। हाँ मुझे चुगली नहीं करनी, मुझे दूसरों की निंदा नहीं करनी, मुझे नीचे नहीं गिराना। सावधान करने का अलग मतलब होता है, मिक्स मत करना। ओके, मैं सेवकाई का अगुवा हूं, कई बार कोई गलत नमूना पेश करता, मेरी जिम्मेवारी बनती है दूसरों को बताना का कि कोई भटक ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुगली कर रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? चुगली है ऐसे ही है, गंदे ही है, ये ही है, वो ही है, ओ ऐसे जाड़ो, नहीं, वो होती चुगली जब हम किसी को बड़ा नीच करके दिखाना चाहते हैं। किसी को सावधान करना वो एक अलग बात होती है। तो जब प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे राज्य को और धार्मिकता को, सब कहे राज्य और धार्मिकता। बहुत सारे लोग सिर्फ राज्य को फोकस कर देते, धार्मिकता को नहीं करते। ये 2 चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। हमें प्रभु के कामों को भी आगे रखना है, यानी कि वचन प्रचार भी करना है, लेकिन अपनी जिंदगी से भी जाहिर करना है। आमीन। हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। बाइबल में लिखा है उस पर जिसके कारण किसी को ठोकर लगे। तो अगर आप विश्वासी हो तो विश्वास की चीजें दिखाओ। आपकी पोस्ट क्या, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम से पता लग जाता है कोई कहां किस लेवल में जी रहा है। कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग डबल लाइफ जी रहे हैं, मैं कहता हूं ये क्या है, ये क्या है? कहां गया प्रभु का वचन, कहां गई सच्चाई? खो गए ना दुनिया में। शैतान ऐसा ही है, आप उसको उंगली दोगे ना, थोड़ी सी उंगली पकड़ाओगे, वो पूरा बाजू खींच लेगा और पता ही नहीं लगेगा अरे हम तो कहां पहुंच गए। क्योंकि वो अंधापन ले आता है हमारे दिमाग में। थोड़ी सी बात में अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर गए ना, आपको पता ही नहीं लगेगा वो आपको कहां का कहां पहुंचा देगा।
शाऊल ने थोड़ी सी बात में कॉम्प्रोमाइज किया और देखो क्या हो गया उसके साथ। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, थोड़ी सी बात में भी नहीं। अगर प्रभु के लोग हो तो दृढ़ता से बोलो हम प्रभु के लोग हैं। आपको शर्माने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा जब मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा मैं उसका नाम लेने से शर्मा जाऊंगा। मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इस दुनिया में प्रभु का नाम लेने से शर्माते हैं और मिक्स जिंदगी जीते हैं कि प्रभु हमें उस दिन पहचानेगा? नहीं नहीं, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं प्रभु, मैं चर्च में था, मैं आता था, प्रभु मैं बैठा होता था कुर्सी पे, आपने देखा नहीं प्रभु? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी भी, याद रखना, कभी भी नहीं करना। अगर कोई आग के भट्ठे में डालने लगे तो भी नहीं करना, शेरों की गुफा में फेंकने लगे तो भी नहीं करना, क्योंकि आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो शेरों का मुंह बंद कर सकता है, आग के भट्ठे में भी आपको सुरक्षित रख सकता है। अंत में सताव आएगा, याद रखना, कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, प्रेशर आएगा। लोग डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इल्जाम भी लगा सकते हैं, हर तरह की युक्ति चली जाएगी। कलीसिया मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको विश्वास से हटाने के लिए, और यह करने वाला कोई इंसान नहीं है, शैतान है इन सब चीजों के पीछे। जो प्रभु के राज्य को आगे रख रहा है और जो धार्मिकता को आगे रखता है, सिर्फ वही खड़ा रहेगा, बाकी हाथ मिला के इधर उधर हो जाएंगे, हम तो नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया की सफाई होगी। आज हम चाहे करोड़ों की भीड़ क्यों ना देख ले, हर भीड़ की सफाई होगी। प्रभु देखेंगे कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन मेरे लिए बना है, कौन गाड़ी के लिए आया है, कौन बंगले के लिए आया है, कौन वीजे के लिए आया है। सब साइड पे हो जाओ, यार हमें क्या लेना देना, हम तो गाड़ी के लिए आए थे, छोड़ो परा भाई, पाजी यही नहीं आते दोबारा, तो बाय बाय। बहुत सारे आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत जो चमत्कार देखने वाले आते हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे, वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन दिखेगा वही जिसने राज्य और धार्मिकता को आगे रखा है, क्योंकि वही लोग सच में यीशु मसीह को जान पाए हैं वो कौन है, वही उसके प्यार को पहचान पाए हैं। लेकिन जो मिलावटी जिंदगी जीते हैं, अभी तक वो प्यार नहीं पहचाने, वो पहचान नहीं पाए, वो जो कीले ठुकवाए थे, वो जो लहू बहाया था, वो कितना कीमती था, कितना कीमती था। यीशु को कितना दर्द सहना पड़ा हम पापियों के लिए, वो पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए अभी तक कि यीशु मसीह ने किया क्या हमारे लिए और क्यों किया है और ये क्यों जरूरी था। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं, बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। आमीन। दर्द सह लेना, तकलीफ सह लेना, यीशु का इंकार मत करना, आखिर तक थाम कर रखना है उसको, तो ही उद्धार होगा, तो ही उद्धार होगा। तो राज्य को पहले रखो, अगर बने रहना है तो धार्मिकता को पहले रखो। कहो प्रभु मुझे अपने स्वभाव में बढ़ाओ, मुझे प्रेम करना सिखाओ, माफ करना सिखाओ, मीठा वचन बोलना सिखाओ, मेरे में घमंड है प्रभु वो खत्म हो जाए, मेरे अंदर नम्रता लेकर आओ। कल ही मैं कोई बुरी खबर देख रहा था किसी प्रभु के दास की, मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ और मैं प्रभु के पास बैठा प्रभु, और मैं अपने आप को जांचना शुरू किया। हाँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हो आपके कारण हूं प्रभु, मैं भूला नहीं आपने मुझे कहां से उठाया है। मैं अपने आप को याद दिलाना शुरू हो गया, क्योंकि ये ना हो कि जब प्रभु जय दे रहा है तो मैं भूल ही जाऊं और मैं कहूं ये पता क्यों हुआ, मेरे कारण।
ये मेरी बुद्धि से हुआ, मेरी समझ से हुआ, मेरे पहरावे से हुआ, मेरे मेरे रिलीजन से हुआ, मेरे बैकग्राउंड से हुआ, मेरी एजुकेशन से हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये करने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु है। आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, यीशु के कारण हो। आमीन। और अगर किसी के साथ भला करते हो ना, तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के साथ भला किया। याद रखना, क्योंकि पता है ऐसे करने से क्या कर रहे हो आप? किसी को उत्साह देना। मैं पुलपिट पे हूं, कई बार कई चीजें बतानी पड़ती है एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को बताऊं देखो मैं कितना भला हूं। नहीं नहीं, अगर आप किसी का भला करते हो, आपके दूसरे हाथ को पता ना हो आपने किसी का भला किया। अगर आपने किसी का काम किया, आपके दूसरे हाथ को पता ना हो कि आपने किसी का काम किया। क्योंकि आप पता, जब ये चीजें गुप्त रखते हो, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो। आप सीन में से बाहर निकल रहे हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी करने वाले हो आप ही हो, मुझे इस जगह पर पहुंचाने वाले आप ही हो, इस रुतबे पे पहुंचाने वाले आप ही हो, इतनी पढ़ाई कराने वाले आप ही हो। आमीन। हमेशा ऐसा मन रखो, क्योंकि ये मन चला गया प्राइड आ जाएगा और हमारा भरोसा हमारी एजुकेशन, हमारी काबिलियत, और फिर हम अपने ट्रॉफियां और अपनी शील्ड्स देखेंगे, ये शील्ड और वो शील्ड और ये नाम और वो नाम, और हम कहेंगे देखो मैं क्या बन गया। नेबूकदनेस्सर राजा से भी यही गलती हुआ। कहता है देखो मैंने अपनी ताकत से पूरी दुनिया में शोहरत कमा ली है। जैसे ही उसने ये बोला, ठप, प्रभु ने उसको छोड़ा, पागल हो गया, घास खाना शुरू हो गया जानवरों की तरह 7 मौसमों तक। और फिर होश आया उसको। अभी वार्निंग उसको पहले दिया गया था, भैया तेरे साथ ये होगा। दानियल ने उसे कहा था, इसलिए प्रभु को खोज। उसने उस समय सुना, बाद में हल्के में लिया। फिर वापिस जब होश में आया, कहता प्रभु मुझे माफ करो, महिमा का बादशाह सिर्फ वही है और उसी का राज्य अंत तक बना रहेगा। आमीन। हमेशा राज्य को पहले रखो, हमेशा धार्मिकता को पहले रखो, प्रभु के स्वभाव में बने। यहां चमत्कार खोजने की बात लिखी है कहीं? यहां लिखा पहले तुम राज्य और चमत्कारों को ढूंढो, मिरेकल्स को ढूंढो। लिखा है कहीं? तेल पानी ढूंढो, कहां से मिलेगा? तेल की बोतलें कहां से मिलेगी? पानी की बोतलें कहां से मिलेगी? लिखा कहीं? लिखा है तो बता दो मुझे। कहीं भी नहीं लिखा। यह लिखा है राज्य को पहले रखो, मसीह के स्वभाव को पहले रखो, फिर क्या होगा? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जोर से ताली बजा सकते हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सब कहे परमेश्वर का राज्य पहले, मसीह का स्वभाव पहले। ये 2 चीजों की खोज करनी है। किस चीज की खोज करनी है आज से? प्रभु का राज्य, मसीह का स्वभाव। 21 दिन के उपवास में भी परमेश्वर का राज्य, मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का राज्य, मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का राज्य, मसीह का स्वभाव, बढ़ते जाओ। और मसीह के स्वभाव में बढ़ने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता कौन है? यीशु मसीह की जिंदगी को देखो। हाँ, यूट्यूब में मूवी है जीसस वाली, 100 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार पूरा हिंदी में है। मरकुस रचित सुसमाचार भी हिंदी में अवेलेबल है। देखो, बाइबल में भी देखो, प्रभु का धन्यवाद वीडियो बने हुए हैं, उसमें भी देखो, एक एक वचन के आधार पर बनाया है उसको। देखो, और फिर देखो यीशु मसीह ने क्या क्या किया और कैसे चले और कैसे माफ किया और कैसे सच्चाई में बने रहे और कैसे राज्य को पहले रखा और धार्मिकता को पहले रखा। इसीलिए बाइबल में लिखा है उसको वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है, हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान भी अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रार्थना करें कुछ समय के लिए। ये समय है मन फिराने का, ये समय है परमेश्वर से क्षमा मांगने का, प्रभु से कहने का प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, अगर मैंने आपके राज्य को पहला जगह नहीं दिया। पहले किंगडम, मालूम है
बादशाहों के जमाने में अगर कोई नागरिक बादशाह के किंगडम को यानी कि राज्य को आगे नहीं ना रखता था, उसको देशद्रोही बोला जाता था। हमें बादशाहत को आगे रखना है, किंगडम को आगे रखना है, मसीह स्वभाव को खोजना है। आमीन। ऐसा करने से सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपको प्रेयर लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, मैं सच कह रहा हूं। आपको प्रेयर लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं, मैंने प्रभु का राज्य को पहला जगह दिया है, मैंने मसीह के स्वभाव में बढ़ना शुरू कर दिया है। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली, सब कहें ऑटोमेटिक, आजकल आती ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कपड़ा डालो, सेट कर दो, फिर क्या होगा, पहले कपड़ा धुलेगा, फिर उसके बाद वो सर्फ वाला पानी निकलेगा, फिर उसके बाद और पानी आएगा, फिर वो निकलेगा, और पानी आएगा, वो निकलेगा, फिर उसके बाद ड्राई भी हो जाएगा, ड्राई किया हुआ आपके हाथों में आ जाएगा। पता नहीं, अब हो सकता है प्रेस किया हो अभी आ जाए आने वाले समय में, पता नहीं मुझे। आप समझ रहे हो? तो जब राज्य को आगे रखोगे, धार्मिकता को आगे रखोगे, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक, सब कहे ऑटोमेटिक, हमें मिल जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी, अन्य जातियों को करने दो, जो प्रभु को नहीं जानते उनको करने दो, उनका काम है। हमारा काम है राज्य को आगे रखना, हमारा काम है यीशु मसीह के स्वभाव को आगे रखना। और जब हम ये सब चीजें करेंगे, बाकी सब चीजें सेट होती चली जाएंगी। आमीन। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, आपके लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए। आज जब हमने कलीसिया ने मिलकर आज फैसला किया है और हम माफी मांगते हैं अगर हमने अपना राज्य बनाने का कोशिश किया, अपनी चीजों को पहला जगह दिया, लेकिन आपके राज्य को नहीं दिया। प्रभु, आज हम मन फिराते हैं और हम फैसला लेते हैं, अब से लेकर आपका राज्य पहले, आपका किंगडम फर्स्ट। प्रभु, आपका स्वभाव के हम खोजी बनेंगे, मसीह चरित्र में, मसीह स्वभाव में, मसीह उठने बैठने में, मसीह के बोलने चालने में आज से लेकर बढ़ना हमारा टारगेट होगा। और हम जानते हैं जब हम इन दो चीजों की खोज में चलेंगे, जिंदगी भर हमारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। आपका धन्यवाद करते हैं आए हुए लोगों के लिए जो बीमारी में है। प्रभु, उनके ऊपर चंगाई बोल देते हैं, यीशु के नाम से हर रोग छोड़कर जाए, हर बीमारी छोड़कर जाए। प्रभु, आप छू कर चंगा करें, इनकी समस्याएं खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं ये साल ब्रेक थ्रू का साल है। अगले आने वाले 3 दिन इस सप्ताह में बड़े खास हैं। प्रभु, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। प्रभु, हम तैयार हैं, उपवास प्रार्थना में आएंगे। प्रभु, आपके खोजी बनते हुए आएंगे, राज्य को पहल देते हुए आएंगे, और हम आपकी महिमा को देखेंगे और आपकी महिमा में बढ़ते चले जाएंगे। हमारी जिंदगियां साधारण नहीं रहेंगी, हमारी नौकरियां साधारण नहीं रहेंगी, हमारा परिवार साधारण परिवार नहीं रहेगा, हमारे बच्चे साधारण बच्चे की तरह नहीं जिएंगे, असाधारण जिंदगी बोल देता हूं। कलीसिया, मेरी बात सुन लो, आप असाधारण जीवन जियोगे, मामूली जिंदगी नहीं जियोगे। परमेश्वर जानते हैं एक दिन में किसी के हालात को बदलने की शक्ति रखते हैं। वो एक दिन नहीं लगा, यूसुफ जेल से प्रधानमंत्री बन गया। आपको एहसास नहीं है, जब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से चलोगे, एक दिन के अंदर प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। और आपकी जिंदगियों में ऐसा ही होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया।